तो इसका बच्चा जो कोलथोप होता है यह आपका एक कोलथोप बच्चा इसका जो है इसको हम लोग सार्वत्रिक सूचक कहते हैं और यह कई सारे सूचकों को मिलाकर बनाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। और यह अलग अलग pH वैल्यू पर या अलग अलग मान पर अपना अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। तो हमें उम्मीद बच्चों है आपको ये समझ में आया होगा कि सूचक क्या होते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो अम्लीय विलयन में दूसरा रंग और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं, उनको हम लोग सूचक कहते हैं। और सूचक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सूचक हमारा जो है वो कृत्रिम सूचक, नंबर दूसरा हमारा प्राकृतिक सूचक होता है। इसके कुछ बच्चों हम आपको एग्जाम्पल्स आपको हम बता रहे हैं जो आप लोगों ने देखा होगा। नंबर एक, आपने देखा होगा बच्चों जब किसी के चोट लग जाती है, जब किसी के चोट लग जाती है घरों में और आंतरिक चोट होती है, तो हमारे घरों में जैसे क्या होता है उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है, प्राथमिक उपचार, उस उपचार को हम लोग कर देते हैं। तो चोट लगने पर हम लोग बच्चों क्या बांधते हैं, चूना बांधते हैं और उसी में हल्दी बच्चों बांध देते हैं। चूना और हल्दी को बच्चों मिला करके हम लोग बांध देते हैं। जब चूना और हल्दी को बच्चों मिलाकर बांधते हैं तो वैसे बच्चों क्या होता है, चूने का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है और हल्दी अपनी कैसे होती है, पीली होती है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो बराबर में इसका रंग कैसा आ जाता है, लाल आ जाता है। अब बच्चों लाल क्यों रंग आ जाता है, क्योंकि इस बात को समझिए, हल्दी एक सूचक है। हल्दी क्या है, एक सूचक है जो क्षारीय विलयन में, हल्दी जो बच्चों है, हल्दी जो है या क्षारीय विलयन जहाँ पर इसको मिलाओगे या क्षारीय विलयन में सदैव लाल रंग ही देती है। कौन, हल्दी। तो अब यहाँ पर बच्चों चूना है, चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस बच्चों होता है। और जब चूना का सूत्र अगर CaOH का होल ट्वाइस होता है और अभी हमने क्षार की बच्चों परिभाषा पढ़ी कि अगर इसको हम जल में अगर मिला दें, जलीय विलयन अगर इसको हम जल में मिला दें तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, Ca2+ और OH-, ठीक है, दो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा हमारा क्या हुआ, ये जो है ये हमारा Ca2+ और OH-। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है, OH- दिखाई दे रहा है। OH हमारे किस में आता है, क्षारीय में आता है, इसलिए चूना हमारा क्षारीय है। हल्दी जब क्षार के साथ मिलेगी तो सदैव रंग कैसा देगी, लाल देगी। तो अब आपको बच्चों समझ में आया होगा कि हल्दी चूना आपस में बांधने पर लाल क्यों हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपका समझ में आया होगा। आगे बच्चों समझते हैं और आइए अब हमको पढ़ने हैं अम्लों व क्षारों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अम्लों व क्षारों के रासायनिक गुण बच्चों। अब क्या होते हैं अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुण, आइए सोचते हैं बच्चों। नंबर 1,
नंबर 1 में बच्चों लिखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। क्या करेंगे? अम्लों के रासायनिक गुण बच्चों। रासायनिक गुण समझते हो कि रासायनिक अभिक्रियाएं, और रासायनिक अभिक्रियाएं हम आपको बता चुके हैं क्या होती हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक में मिलते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बच्चों कहते हैं। तो नंबर पहला इसमें जो सेक्शन आता है वो आपको हम बता रहे हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर बच्चों अम्ल कोई भी हो, वह अगर अम्लों की तो अभिक्रिया हम करा ही रहे हैं बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर बच्चों जब अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अम्लों की अभिक्रिया धातुओं से कराने पर, अम्लों की अभिक्रिया धातुओं से कराने पर, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्लों की अभिक्रिया धातुओं से कराने पर जो क्या होती है? सदैव हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सोडियम की अभिक्रिया बच्चों हम HCl के साथ करा रहे हैं। सोडियम की अभिक्रिया HCl के साथ। तो मुझे बताया जब धातुएं होती है वो सदैव धनायन बनाती है, इन पर प्लस होगा, और यहाँ पर जो बच्चों HCl है इस पर प्लस होता है, इस पर बच्चों माइनस होता है। मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया कभी भी होगी प्लस और माइनस के साथ होगी। तो ये Na किसके साथ चला जाएगा? कहेगा हमको तो माइनस वाला दीजिए, तो ये Na चला जाएगा माइनस वाले के साथ में। तो यहाँ पर बच्चों क्या बन जाएगा? Na और Cl बच्चों बन जाएगा। अब आगे यहाँ पर क्या बचती है? हाइड्रोजन। इसलिए क्या कहा था? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस का फार्मूला बच्चों क्या होता है? H2 होता है। अब हाइड्रोजन गैस का बच्चों फार्मूला अगर H2 होता है, अब यहाँ पर बैलेंस करते हैं बच्चों Na कितना है? 1 है, इधर भी 1 है, इधर बच्चों H कितने हैं? 1 है, और इधर H कितने बच्चों? 2 हैं। तो बराबर करने के लिए हमको इधर भी कितना बढ़ाने पड़ेंगे? 2 बढ़ाने पड़ेंगे। अब Cl इधर देखते बच्चों कितने हैं? 2 1 कम 2 है, 2 1 कम 2 है। इधर बच्चों Cl कितने हैं? तो 1 ही है। तो हमको इधर भी क्या करेंगे? बराबर करने के लिए 2 बढ़ाने पड़ेंगे। अब इधर भी Cl 2 हो गए। अब Na इधर बच्चों कितने? 2 1 कम 2 है, इधर Na कितने हैं? 1 ही हैं। तो इसके लिए हमको बच्चों क्या करना पड़ेगा? इधर भी हमको 2 बढ़ाने पड़ेंगे। बात आपको क्लियर होगी। इसी प्रकार से हम इसमें अच्छा दूसरी अभिक्रिया करते हैं, और यहाँ पर से मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ बच्चों करा देते हैं। यहाँ पर ये Mg मैग्नीशियम है, H2SO4 का आपको नाम पता होगा, मैंने बताया है क्या नाम? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो यहाँ पर भी बच्चों इस पर कितने होते हैं? प्लस के 2 होते हैं, और इस पर प्लस का 1 होता है, इस पर माइनस का बच्चों 2 होता है। सदैव मैंने आपको क्या बताया? प्लस वाला किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ जाएगा। लड़के की बारात कहाँ जाएगी? लड़की के यहाँ जाएगी। अब ऐसा तो होगा नहीं भाई लड़के की बारात लड़के की बारात लड़के के यहाँ ही चली जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो Mg किसके साथ आ जाएगा? SO4 के साथ आ जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा? MgSO4। और बच्चों क्या बचेगी? H2।
अब तो यहाँ पर कोई बैलेंस करने की जरूरत है ना, है ही नहीं, सब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस क्या निकली बच्चों, हाइड्रोजन निकल गई। नंबर 3, नंबर 3 पर बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक बी लेते हैं और यहाँ पर हम H2FO4 बच्चों ले लेते हैं। यहाँ पर बच्चों जो है Ba पर बच्चों 2 प्लस हैं, H पर 1 प्लस है और SO4 पर 2 माइनस है। तो प्लस वाला किसके साथ बच्चों आ जाएगा, माइनस के साथ में। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, BaFO4 और H2। इस तरीके से बच्चों बेरियम सल्फेट यहाँ पर बन जाएगी, यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन जाएगी और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल बच्चों जाएगी। इसके आगे बच्चों हम चलो देखते हैं और अब से हम अभिक्रिया कराते हैं। पोटेशियम की अभिक्रिया बच्चों हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं। नाइट्रिक अम्ल का बच्चों फार्मूला होता है HNO3। तो यहाँ पर बच्चों इस पर प्लस का 1 होता है, यहाँ पर प्लस का 1 होता है और यहाँ पर बच्चों माइनस का 1 होता है। अगर इसको 2 भागों में बच्चों तोड़ते हैं तो ये H प्लस का टूटेगा और NO3 ये बच्चों माइनस का टूटेगा। अब प्लस वाला बच्चों किसके साथ आएगा, तो माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, KNO3 और प्लस हाइड्रोजन गैस का निकलना जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, इधर बच्चों K कितने हैं, 1 है, इधर K कितना है, 1 है, इधर H 1 है, उधर H 2 हो गए। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम इधर भी कितने बढ़ाएंगे बच्चों, हम लोग 2 बढ़ाएंगे। अब H तो हो गए बराबर। अब ये NO3 ये वाला जो समूह है ये इधर कितनी बार है, इधर बच्चों 2 बार हो गया और इधर कितनी बार है, इधर तो 1 ही बार है। तो हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2 बार। अब ये भी कितना हो गया, 2 बार हो गया। अब ये भी कितने बार हो गया बच्चों, 2 बार। तो यहाँ पे हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, हमको यहाँ पे बच्चों 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि कोई भी जो अम्ल है जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये सभी आपकी क्या निकली हुई हैं, ये सभी आपकी हाइड्रोजन गैसेस निकली हुई हैं। ये सभी बच्चा भी क्या निकली हुई हैं, ये सभी आपकी हाइड्रोजन गैस निकली है। अम्ल कभी भी अभिक्रिया करेंगे धातु के साथ में तो सदैव हाइड्रोजन गैस को मुक्त बच्चों करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बच्चों बढ़ते हैं और आगे बच्चों जो है नंबर 2 अभिक्रिया कराते हैं धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया बच्चों। किसकी होनी है, अम्लों की अभी होनी है। तो नंबर 1 यहाँ पर बच्चों कोई भी पहले एक धातु कार्बोनेट लेते हैं। जैसे बच्चों ने ले लिया Na2CO